तो हम लोग डिजिटल इंडिया के एग्जिबिट पर हैं, जिसमें यहाँ पर अच्छा लिखा था डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस। और इसके बारे में और बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के MD एंड CEO अभिषेक सिंह जी। अभिषेक जी, मैं चाहूँगी हमारे जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, हमारे सारे व्यूअर्स को, उनको थोड़ा ये एग्जिबिट के बारे में समझाएं, क्या आइडिया है इसके पीछे? इसका मेन आइडिया था कि भारत पिछले 10 वर्षों में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स हमने इम्प्लीमेंट किया है पॉपुलेशन स्केल पर, इसके बारे में बड़ी सारी उत्सुकता थी G20 देशों में। और जो अभी हमारे G20 डिजिटल इकोनॉमी ग्रुप की मीटिंग्स हो रही थी, उसमें एक कंसेंसस बना के ग्लोबल DPI रिपोजिटरी बनाई जाए। तो उसके बारे में लोग देखना चाहते थे। जब G20 लीडर समिट के लिए सारी दुनिया के जो गेस्ट है हमारे आए हैं, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, लीडर्स आए हैं, मीडिया आई है, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक इमर्सिव एक्सपीरियंस जोन बनाए जिसमें कि लोग आके एक्सपीरियंस कर पाएं कि UPI कैसे काम करता है, ई-संजीवनी कैसे काम करता है, दीक्षा क्या है, भाषिनी क्या है, जिसमें लोग आके खुद भी देख पाएं। अदरवाइज डिजिटल पेमेंट्स लोग सोचते थे कैसे भारत कहता है कि 1 रुपये 2 रुपये का भी ट्रांजैक्शन रियल टाइम में हो जाता है विदाउट नोइंग अकाउंट नंबर और IFSC कोड। हम बस एक UPI कोड या मोबाइल नंबर जानते हैं, खर्च से कर देते हैं। और हमारे यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति जो ठेला लगाता है या सड़क किनारे बैठता है वो भी कर लेता है। ट्रस्ट इतना है सिस्टम में, और जब मैसेज आता है कि आ गया तो मान लेते लोग कि बैंक अकाउंट में आ गया। मैं एक मंदिर में 5 रुपए का, मतलब सबसे कम अमाउंट मैंने 5 रुपए का वो किया हुआ, UPI यूज किया हुआ है। नहीं, और हर जगह हुआ। और इनफैक्ट एक ठेले वाले ने, चाट वाले ने मुझे बताया कि जो एक बॉक्स, जो पेटीएम बॉक्स जिसको हम कहते हैं, जिसमें साउंड आता है कि 20 रुपये प्राप्त हुए, तो वो कह रहा था इससे मेरे को बेनिफिट ये होती है कि पहले जब मैं पानी पूरी बेचता था तो मुझे 4 मिनट लगते थे पानी पूरी खिलाने में, और मुझे 2 मिनट लगता था कैश ट्रांजैक्शन करने में। तो अब क्या है, वो आवाज आती है तो मुझे पता चल जाता है, तो मैं अपना काम करता रहता हूँ और मुझे पैसा आता है, तो उसकी एफिशिएंसी 50% बढ़ गई। तो ये सब जो टेक्नोलॉजीज है, ये हर व्यक्ति को बेनिफिट करता है। जो समाज के मतलब जो उत्कृष्ट दर्जे के लोग, उनको तो करता ही है, बट गरीब व्यक्ति को जब बेनिफिट करता है, उसकी इनकम बढ़ती है, तब ये रियली ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। ये प्रोजेक्ट्स अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। ई-संजीवनी में जैसे टेलीमेडिसिन, आप किसी भी डॉक्टर से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमने पुणे में जब ये इसी तरह की एग्जीबिशन लगाई थी, तो सूरीनाम की मिनिस्टर आई थी वहाँ, एंड सूरीनाम की मिनिस्टर की तबीयत खराब होगी, वो एक मीटिंग में नहीं आ पा रही थी। हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगी, और फिर वो एक्चुअल हमारे ऐसी ही एग्जीबिशन में शी कंसल्टेड और डॉक्टर ऑनलाइन, और वहाँ ई प्रिस्क्रिप्शन मिला, उनको दवाइयाँ मिली, उनकी तबीयत ठीक हो गई। शाम को वो कहती है मैं MOU साइन करना चाहती हूँ इंडिया के साथ, इसको अपने कंट्री में रेप्लिकेट करने के लिए। तो इंडिया स्टैक पे MOU साइन हो गया सूरीनाम के साथ। दीक्षा जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें बड़े सारे लोग रुचि ले रहे हैं। इसमें टेक्स्ट बुक सारी भारतीय भाषाओं में, जब हम भारतीय भाषा कह रहे हैं तो उसमें मैथिली और मगही और कोंकणी और बोडो भी शामिल है। 36 भारतीय भाषाओं में सारी टेक्स्ट बुक्स, ऑडियो बुक्स, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ उपलब्ध हैं K to 12 के। तो जिन बच्चों को टेक्स्ट बुक्स नहीं मिल पाता है या जिन बच्चों को टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और इसमें QR कोड स्कैन करके जवाब मिल जाना, इस तरह के प्रयोग दिए गए। तो हमने ये दिखाया है कि जो डेलीगेट्स आ रहे हैं वो इसको देखें, और अगर वो अपनी कंट्री में इसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इससे हमारी IT कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, हमारे जो इंडिया के IT इंजीनियर्स हैं इसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, रोजगार क्रिएट होगा। अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स में तो भारत वैसे भी नंबर 1 हो गया है दुनिया में। अभी जो आपके पास, जैसे आपने कहा डेलीगेट्स के लिए किया है, कैसी रिस्पांस मिल रही है? फॉरेन मीडिया क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? बहुत लोग कौतूहल से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये उनको एक्चुअली एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हैं लोग, डॉक्टर से कंसल्ट कर पा रहे हैं लोग, और ये हमारा एक डिजिटल इंडिया जर्नी हमने बनाई, इसमें साइकिलिंग करके लोग प्रोजेक्ट्स को देख पा रहे हैं, उस पर भी काफी ज्यादा कर रहे हैं। तो बहुत सारे डेलीगेट जो विदेशों से आए हैं वो हमारे इसको भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आधार के बारे में समझ रहे हैं, जो और डिटेल्स QR कोड पे भी दिए गए हैं, उसको लेकर के अपने यहाँ अपनी टीम्स को शेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे भाषिनी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। भाषिनी एक टूल है जिसके तहत आप सभी भाषाओं में बातचीत कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा देश एक डाइवर्स कंट्री है, 22 लैंग्वेज है। मैं तमिलनाडु में जाता हूँ, मुझे तमिल नहीं आती है, तो मैं वहाँ के किसी तमिल हिंदी न जानने वाले से कैसे बात करूँ? तो ये हमने एक भाषिनी ऐप बनाया है जिसमें स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन होता है, स्पीच टू टेक्स्ट होता है। तो मैं हिंदी में बोलूंगा और सामने वाला बंदा तमिल में सुनेगा, वो तमिल में बोलेगा, मैं हिंदी में सुनूंगा। और इसी तरह 2200 लैंग्वेज में ये पॉसिबल हो गया है। 2200 भाषाओं में ये बनाया गया है, ट्रांसलेशन हो सकता है, और हमको बस बोलना है और वो इमीडिएट ट्रांसलेट हो जाता है। और साथ में G20 के लिए हमने G20 की भाषाओं को भी इंटीग्रेट कर लिया है, जैसे इंडोनेशियन है, जापानीज है, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन। तो बहुत सारे डेलीगेट्स आ जाए जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया कि हमारे पत्रकार हिंदी में बात कर रहे थे, वो जापानी में बात कर रहे थे, और आपस में संवाद हो रहा था। इसके अलावा जो एक जुगलबंदी ऐप बनाया गया, इसमें देखिए वो रशियन में उसने सवाल पूछा वॉइस पे, और G20 के बारे में उसको रशियन में जवाब मिल गया। तो ये ऐप है जो व्हाट्सएप पे चलता है, आपको बस एक वॉइस नोट भेजना है कि G20 के
प्रमुख डिसीजंस क्या हैं, और आपको मिल जाएगा। आप पूछना चाहो तो गुजराती, मराठी, इंडियन लैंग्वेज में पूछो या किसी भी G20 लैंग्वेज में पूछो। तो ये आप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर है? ये व्हाट्सएप पे है, एक व्हाट्सएप का नंबर है, हाँ। उस पे आप वॉइस नोट भेजना है, उसके ऊपर चल जाता है। टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पे आप वॉइस नोट भेजिए और वॉइस पे जवाब मिल जाता है। तो भाषिनी ऐप का इस्तेमाल तो मुझे लगता है भारत में हम सभी लोगों को भाषिनी तो एंड्रॉइड प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हाँ। उसको आप रियल टाइम ट्रांसलेशन के लिए बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। क्या बात है। तो अभी सारे व्यूअर्स को आप आज अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे, हमारे जो अभी सिर्फ वर्चुअली इस सबको देख रहे हैं एग्जिबिट को? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो G20 का थीम है, वन वर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और अगर हमको पूरे दुनिया को जोड़ना है तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज इसमें एक अहम रोल प्ले करेंगी टू यूनाइट द वर्ल्ड। और जैसे हम कहते हैं ग्लोबल विलेज, तो अगर हमको वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर को चरितार्थ करना है तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स विल प्ले अ बिग रोल इन हेल्पिंग टू अचीव दिस। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत इसमें बहुत एक लीडर वाला रोल फॉलो कर रहा है, ना कि फॉलोअर वाला। नहीं, इसमें इनफैक्ट सारे दुनिया के लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल कोविड का वैक्सीनेशन हुआ, तो डिजिटल हुआ पूरा, सारे लोगों को सर्टिफिकेट्स मिल गए। और अगर हम नहीं करते तो 100 करोड़ के देश में लोगों को याद दिलाना कि कौन सा वैक्सीन लिया था, कोविशील्ड लिया था, कोवैक्सीन लिया था, अगला डोज 28 दिन के बाद लेना है कि 84 दिन के बाद लेना है, लोग भूल जाते। हमें याद नहीं रहता पिछले हफ्ते मैंने कौन सी एंटीबायोटिक खाई थी और कितनी खुराक खानी है। तो वो डिजिटल होने की वजह से वो संभव हो पाया। तो अब उसको हम यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि बच्चों को जो BCG, पोलियो, टेटनस, DPT और मीजल्स, रूबेला के टीके दिए जाते हैं, उसका भी डिजिटल रिकॉर्ड बन जाए। तो उसको यूविन के नाम से बन रहा है। तो कल को ये सॉल्यूशन जो है वो पूरा विश्व अडॉप्ट करेगा। और अफ्रीकन यूनियन आज G20 को ज्वाइन किया है, तो अफ्रीका के देश, एशिया के देश, उनमें भी बड़ी उत्सुकता है इस तरह के सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। थैंक यू।